राधे राधे। जय श्री कृष्णा। वार्षिक राशिफल 2026 वृषभ राशि का राशिफल इस प्रकार से है। यह वर्ष वृषभ राशि का किस प्रकार से गुजरेगा, देखते हैं वृषभ राशि के विषय में। व्यवसाय के क्षेत्र में इस वर्ष आप किसी नए उपक्रम या अपने महत्वाकांक्षाओं को साकार करने में अपने सभी साधन देने चाहेंगे। यह वर्ष व्यवसायिक क्षेत्र में उपलब्धि कारक रहेगा। आपके व्यवसायिक पुरुषार्थ में पूर्व कर्म अर्थात भाग्य भी पूरा साथ देगा। यद्यपि व्यवसाय में अपेक्षाकृत श्रम अधिक करना पड़ेगा आपको तथा क्षमता से अधिक उत्तरदायित्व निभाने का योग बन रहा है। मार्च अप्रैल का समय आपके कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का रहेगा। नए पुराने उत्तरदायित्व अनुपेक्षित रूप से बढ़ सकते हैं। यदि आपका जन्म का शनि नीच का है, शत्रु क्षेत्रीय है, तो मार्च अप्रैल में व्यवसाय अचानक उतरती अवस्था में आ सकता है, जिसके लिए किसी पुराने व्यक्ति का आपको सहयोग प्राप्त होगा। अप्रैल मई में नौकरी धंधे में अनचाहे परिवर्तन आ सकते हैं। उत्तरदायित्वों में बदलाव आ सकता है। इस वर्ष खेती किसानी के कार्य में कृषि भूमि का रकबा बढ़ेगा, जो सिंचाई के साधनों में बढ़ोतरी हो सकती है। नई भूमि की प्राप्ति होने या संबंधित जन की सक्रिय मदद मिलने के कारण यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स, भवन निर्माण, रिसर्च, डेकोरेशन, संपत्ति के लेन देन, सार्वजनिक क्षेत्र, जीवन से संबंधित हैं तो यह वर्ष विशेष उन्नति कारक रहेगा। आपकी मेहनत को स्वीकारा जाएगा। धन संपत्ति के क्षेत्र में स्थायी संपत्ति में वृद्धि का योग बना हुआ है आपका। आप रहने की जगह का कुछ ना कुछ विस्तार इस वर्ष आप अवश्य करेंगे। बौद्धिक कार्यों में लाभार्जन, शेयर मार्केट की घट बढ़ से आय में वृद्धि हो सकती है। महत्वपूर्ण शेयर, ऋण पत्र, बहुमूल्य रत्नाभूषण, वस्त्र, अलंकरण की प्राप्ति दृष्टि से समय उत्तम रहेगा आपका। अगस्त माह अचल संपत्ति की वृद्धि की दृष्टि से उत्तम है। विशेषकर वाहन, घरेलू या रसोई आदि के सुख सुविधाएं कार्यों में आपको उलझने आ सकती हैं। गंभीरता से मामला सुलझाएं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। घर परिवार के क्षेत्र में परिवार में इस वर्ष शुभ कार्य का योग बना हुआ है। आपके घर में किसी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, जन्म, गृह प्रवेश, नए भवन, उद्योग आदि की शुरुआत हो सकती है। सेवानिवृत्त व्यक्ति को अतिरिक्त आय के योग बनेंगे। आपको आर्थिक मामलों में घर के किसी सदस्य से विशेष राहत मिलने की शुरुआत वर्ष के उत्तरार्ध में हो सकती है। सामाजिक दृष्टि से यह वर्ष सम्मान देने वाला ही रहेगा आपके लिए। यात्रा के क्षेत्र में इस वर्ष यात्रा भ्रमण कम ही होगा तथा आपकी प्रवृत्ति एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने की रहेगी। जून से आगे का समय व्यवसायिक पारिवारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यात्रा हो सकती हैं आपकी, जो शुभ रहेंगी। नौकरी में तबादला अधिकतर नहीं होगा, परंतु यदि पत्रिका में विपरीत दशा चल रही है तो वर्ष के उत्तरार्ध में अनचाहे तबादले का सामना हो सकता है आपका। इस वर्ष दक्षिण पश्चिम के पुण्य स्थलों का दर्शन होने का योग उपस्थित हो सकता है। परीक्षा के क्षेत्र में उच्च अध्ययन की दृष्टि से यात्रा का योग सितंबर अक्टूबर में संभावित है। संस्थागत नियमित परीक्षा में प्रतियोगिता में इस वर्ष अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। जून से आगे विशेषकर उच्च अध्ययन में या विभागीय परीक्षाओं में अच्छी सफलता मिलने के आपको संकेत मिल रहे हैं। अनुसंधान की दृष्टि से सितंबर से आगे का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका स्वास्थ्य अधिकतर अच्छा रहेगा तथा व्यक्ति का ब्रह्मंडल भी बढ़ेगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। यदि दशा विपरीत चल रही है आपकी तो उत्पन्न हृदय रोग हो सकता है। हृदय से संबंधित स्वास्थ्य कष्ट बढ़ सकते हैं आपके। रक्तजन्य कष्ट मार्च से जून के मध्य उभर सकते हैं। यदि आपकी वर्तमान दशा शनि राहु से प्रभावित है तो आपको चोट चपेट, दुर्घटना, सूजन, पाइल्स आदि जैसी
व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती हैं इस वर्ष आपके लिए। इसलिए आपको हनुमान जी की आराधना करना चाहिए एवं सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से आपको लाभ प्राप्त होगा, जिससे आपका स्वास्थ्य में लाभ की दृष्टि से थोड़ा उत्तम रहेगा। हनुमान जी का दर्शन आप कीजिए शनिवार और मंगलवार, जिससे आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। अब धार्मिक कार्य की दृष्टि से देखते हैं, आपका मन धार्मिक कार्यों में किस प्रकार लगेगा। आपका मन सच्ची उपासना को खोजने का बन सकता है। जीव ही शिव है, अतः यह प्राणी मात्र ही सेवा ही ईश्वर पूजा है। यह भाव आपके मन में विकसित हो सकता है इस वर्ष, जिससे आपको शिव शंकर की साधना या उपासना करना चाहिए। माँ दुर्गा जी की भी आराधना करना चाहिए। दैविक एवं भौतिक सभी तापों का आप शमन करेंगे, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आप विशेषकर इस वर्ष हनुमान जी का विशेष दर्शन कीजिए। मंगलवार शनिवार हो सके तो आप चोला चढ़वाइए, जिससे आपकी राशि में जो कष्ट आ रहे हैं, जो आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।